महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। खेल ऐसा कि अब आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले बीजेपी एक बहुत बड़े तूफान में फंसने वाली है। जी हां, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो फाइल मंगवा ली है जिस फाइल के जरिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उस फाइल में तमाम सबूत हैं, तमाम दस्तावेज हैं, जिसको आधार बनाया गया, जिसको मुद्दा बनाया गया, जिसको बेस बनाया गया, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े शिव सैनिकों को यह कह दिया गया कि आप असली शिव सैनिक नहीं हैं। और जबकि एकनाथ शिंदे जो पार्टी को तोड़कर अलग हुए थे, जिनके साथ जनमानस नहीं है, शिवसेना का असली कैडर नहीं है और वो मतदाता नहीं है जो शिवसेना को वोट करता है, उसको असली शिवसेना बता दिया गया। जी हां, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नरवारकर के उस फैसले को जो चुनौती दी गई है, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम तफ्तीश और तमाम कानूनी दावपेच से गुजरेगा और उस फाइल को मंगा लिया गया है जिस फाइल में वो तमाम सबूत कैद हैं, जिसको आधार बनाया विधानसभा के स्पीकर ने और शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना बता दिया था। दरअसल इस मामले में शिंदे गुट की तरफ से चिर परिचित बीजेपी के लिए वकालतनामा पेश करने वाले वकील पहुंचे, तो फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पेश हुए। जी हां, दलीलें दी गई और दलीलों के जरिए यह कहा गया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई हो। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप तेजी से सुनवाई करें और विधानसभा के रहते हुए इस पर कोई एक बड़ा फैसला आप कर दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऑफिस से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब करने के मायने ये हैं कि आपने अगर कोई हेरफेर किया है, आपने अगर चीजों को मैनिपुलेट किया है, तो वो सारे भेद अब खुल जाएंगे। उद्धव गुट की अर्जी पर शिंदे गुट को अब 1 अप्रैल को जवाब दाखिल करना है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में आगे इस पर सुनवाई होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब पूरी तरह से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव गुट, शरद पवार और फिर कांग्रेस मिलकर जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर को भी शामिल किया जा रहा है, वो तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीट बंटवारा हो रहा है। और ऐसे में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब वो तमाम फाइलें मंगाई जाएंगी, उस फाइलों में कैद तमाम दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, तो समझ लीजिए इसका मतदाताओं पर कितना बड़ा असर होने जा रहा है। और ये चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो मतदाताओं को कैसे बताएंगे कि बिना सबूत के और बिना किसी ठोस आधार के असली शिवसेना को नकली और नकली शिवसेना को असली शिवसेना बना दिया गया। दरअसल इस मामले में स्पीकर का जो फैसला था वो भी आखिरी वक्त में आया था। जो डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, उस डेडलाइन की आखिरी तारीख को मजबूरी में यह फैसला सुनाना पड़ा था, क्योंकि रास्ता कोई नहीं बचा था। बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही थी कि विधानसभा के स्पीकर राहुल नरवारकर आखिर फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं। उस डेडलाइन पर पहुंचते ही राहुल नरवारकर ने यह फैसला सुना दिया। जैसे कि उम्मीद थी, बीजेपी से हैं तो बीजेपी की सरकार कैसे गिरवा देते, स्पीकर रहते हुए निष्पक्ष रहना चाहिए था, लेकिन कैसे रहते। बाध्यता थी कि भाई अगर पार्टी में रहना है तो फिर आपको पार्टी के लिहाज से ही काम करना भी पड़ेगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम किए हुए कारनामों पर
और तमाम चीजों पर फैसला सुनाने के लिए वो फाइल मंगवा ली है, जिस फाइल में तमाम दस्तावेज सबूत पेश किए गए। अब होगा असली खेल। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कार्यालय से विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज मंगा लिए हैं, और ये दस्तावेज जब खंगाले जाएंगे तो साफ होगा कि आखिर कितनी सच्चाई है। जो विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुनाया वो इस बात पर सुना दिया कि भाई कितने विधायक किसके साथ हैं। ये कह दिया कि शिंदे गुट के साथ ज्यादा विधायक हैं और जो उद्धव गुट है उसके साथ कम विधायक हैं। और अगर मान लीजिए अगली विधानसभा के चुनाव के वक्त चुनाव हुआ और जो लोग शिंदे गुट के साथ विधायक चुनकर आए वो हार जाते हैं, तब शिवसेना किसकी होगी? ये असली नकली शिवसेना का फायदा किसे हो रहा है? क्यों नहीं इस मामले में सही ढंग से राहुल नरवाकर ने अपनी संवैधानिक बाध्यताओं और जिम्मेदारियों को पूरा किया? ये सवाल उठ रहा था तब से, और उद्धव ठाकरे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तमाम फाइलों को दस्तयाब कर लिया है, मंगा लिया है, तो ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में जो अब तक पिछले कुछ फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें चुनावी बॉन्ड हो, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो, या फिर आने वाले वक्त में कुछ और बड़े फैसलों पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर लगी हुई है, उन फैसलों को अगर पढ़ें तो फिर इस फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उद्धव गुट को कुछ राहत मिल जाती है, तब इस फैसले का असर बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के फैसलों पर और बीजेपी की नीतियों पर जरूर पड़े। बड़ा बदलाव और बड़ा हंगामा करने वाला फैसला आ सकता है। इसका असर लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ेगा और पड़ भी रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जिस तरह से अपनी पार्टी को, अपने शिव सैनिकों को, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और चुनाव से पहले अपने को एक मजबूत विकल्प के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि उद्धव गुट के अलावा जो शिंदे गुट के शिव सैनिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से उधर खड़े हैं। अगर ये ताकत चली गई तो वापस पलटकर ये उद्धव ठाकरे के पास आएंगे। और इस बात को बीजेपी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, तभी एकनाथ शिंदे के गुट को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही हैं। ये कह दिया जा रहा है कि आप उतने मजबूत नहीं है जितना आप अपने आप को समझते हैं। हालांकि आपको असली पार्टी होने का दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप उतने ही ताकतवर हैं जितने उद्धव ठाकरे। ताकतवर तो आज भी उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे की ताकत की ही वजह है कि शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया। ये मामला अब एनसीपी तक पहुंचेगा। देखना होगा कि एनसीपी को लेकर क्या फैसला होता है। क्या एनसीपी में भी यह कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर लड़ी जाती है तो फैसला किधर होता है? लेकिन यहां शिवसेना पूरी तरह से तय करके बैठी है कि आखिरी पायदान तक इस मुकदमे को लेकर जाना है, न्याय के आखिरी मंच तक इस मुकदमे को लेकर जाना है। और ऐसे में बीजेपी का पूरा खेल खुलकर सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने एक तरफा फैसला विधानसभा स्पीकर के जरिए दिलवा दिया एकनाथ शिंदे के पक्ष में। लेकिन अब जब फाइल पलटी जाएगी, सीजीआई चंद्रचूड़ जब फाइलों को पलटेंगे और उन तमाम सबूतों को खंगालेंगे और आधार देखेंगे, और जब क्रॉस क्वेश्चन होगा वहां पर, तब समझ में आएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। और तब ये परतें खुलेंगी कि दरअसल राहुल नरवाकर की फाइल में असली सबूत थे कि नकली सबूत थे। क्योंकि जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वक्त उन बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट में मंगवाकर गिनवाया गया, तब ये खुल गया था राज कि जो असली वोट थे उनको इनवैलिड करार दिया गया था। ये खेल खेला गया था, और वही अब पूरी प्रक्रिया इस मामले में भी दोहराई जाएगी। हर फाइल का पेज अपने आप बोलेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम असली सबूत नहीं हैं, और इन नकली सबूतों के आधार पर नकली शिवसेना को असली शिवसेना बता दिया गया। यानी महाराष्ट्र की सियासत में बहुत खेल बाकी है, और हर खेल बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं।